ओके, तो बेटा आज इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन फ्रॉम एल्किन इन एल्काइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। फ्रॉम एल्किन इन एल्काइन बेटा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन फ्रॉम एल्किन इन एल्काइन। अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप, ओके बेटा। ठीक, देखिए इधर तो बेटा एल्किन एंड एल्काइंस बेटा, इन पर यदि आप हेलोजन एसिड अप्लाई करते हो, ओके, हेलोजन एसिड रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट बेटा? हेलोजन एसिड रिएजेंट। इन पे अगर आप हेलोजन एसिड रिएजेंट अप्लाई करेंगे तो बेटा आपको जो एल्कीन है, हेलोजन एसिड इस पर यूज करेंगे तो बेटा मोनो हेलो एल्कीन मिलेगा RX, और यदि बेटा एल्काइन पर हेलोजन एसिड अप्लाई करेंगे तो डाई हेलो एल्कीन मिलेगा RCHX2। दिस इज 1,1 आर्जेम डाई हेलो एल्कीन बेटा, ओके। तो एल्किन पर हेलोजन एसिड मोनो हेलो एल्केन, एल्काइन पर हेलोजन एसिड डाई हेलो एल्केन, ओके बेटा। ठीक, चलो चलते हैं। तो बहुत मसाला है यहाँ, याद रखना बेटा। इन रिएक्शन में बेहतरीन क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम और नीट और जेई में भी काउंट होते हैं, ओके। तो हम लोग पहले MP बोर्ड NCERT बोर्ड पर क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद में कुछ लेवल के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो बेटा एल्कीन, पहले सिंपल एल्कीन ले लेते हैं। एथीन, द फर्स्ट एल्कीन क्या है बेटा? एथीन। द फर्स्ट एल्कीन इज एथीन। इस पर क्या यूज करते हैं बेटा? हेलोजन एसिड, HCl या HBr या HI, एज यू लाइक, ठीक है, तुम्हारी चॉइस है बेटा। या क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वो क्लोरो एल्कीन बनाने बोल रहा है या ब्रोमो एल्कीन बनाने बोल रहा है या आयोडो एल्कीन बनाने बोल रहा है। क्लोरो एल्कीन बनाने बोल रहा है बेटा तो HCl यूज कर लीजिएगा, ब्रोमो एल्कीन के लिए HBr, आयोडो के लिए HI यूज कर लीजिएगा बेटा, ओके। तो ध्यान दे बेटा, बहुत सिंपल रिएक्शन दीजा। देखो बेटा एल्कीन एल्काइन हमेशा, एल्कीन और एल्काइन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो पाई बॉन्ड को देखकर, पाई को देखकर HCl क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? H+ एंड Cl-, ओके। तो बेटा ये है बेटा अटैकिंग स्पीसीज, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। और अटैकिंग स्पीसीज के प्रेजेंट में आपका जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है बेटा, किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। किसी भी इस पर शिफ्ट कर दो या इस पर शिफ्ट कर दो, ओके। तो ये शिफ्ट हो गया बेटा, ये इस टाइप से देखो, ये सब एलॉन में कर चुके हैं हम लोग, बहुत डिटेल किए हैं। तो शिफ्ट होगा तो बेटा ये कार्बन हो क्या हो गया बेटा आपका? नेगेटिव। आफ्टर शिफ्टिंग बात कर रहा हूँ, आफ्टर शिफ्टिंग ये कार्बन हो गया बेटा आपका नेगेटिव। पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन में कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और बेटा ये आपका H+ फर्स्ट अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। लेकिन फर्स्ट अटैक कौन कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। और जो रिएक्शन का नॉमेनक्लेचर होता है वो फर्स्ट अटैक के अकॉर्डिंग होता है। तो फर्स्ट अटैक कौन कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा? एडिशन। को एडिशन रिएक्शन में कोई बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा। तो फर्स्ट अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। और रिएक्शन कौन सी हो रही है बेटा? एडिशन। एडिशन का मतलब रिएजेंट के दोनों पार्ट केटायन और एनायन, दोनों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कार्बन से अटैच हो जाएंगे बेटा। और पहला अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। Therefore the name of reaction is electrophilic addition reaction। ध्यान दे बेटा इधर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखिए बेटा, और ये बन गया बेटा आपका मोनो हेलो एल्केन, CH3, ये CH3 हो गया, दिस CH3 CH2 Cl, ठीक है। आपने ऐसे करके लिख दिया, एक ही बात है। तो ये बना बेटा मोनोक्लोरो एल्केन। याद रखिएगा इस रिएक्शन से आप मिथाइल क्लोराइड नहीं बना सकते बेटा, केवल आप 2R मोर देन 2 कार्बन वाले हेलो एल्केन नहीं बना सकती हो, क्योंकि एल्कीन स्टार्टेड फ्रॉम 2R मोर देन 2 कार्बन, ओके। ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे बेटा, ठीक, शाबाश। ठीक है, तो ये बेटा द फर्स्ट सिंपलेस्ट रिएक्शन इन दिस रिएक्शन, ये जो एल्कीन है बेटा आपका, ये एल्कीन पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, प्लस माइनस सेंटर प्रोवाइड किया, माइनस सेंटर पे प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दिया और ये न्यूक्लियोफाइल, और ये बन गया बेटा मोनोहेलो एल्केन। ये रिएक्शन ऑलरेडी 11th में हो चुकी है और 12th में भी अच्छी रिएक्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा इस रिएक्शन का? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरो एल्केन या क्लोरो एथेन फ्रॉम एथीन? हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरो एथेन फ्रॉम एथीन? तो ये रिएक्शन है बेटा। अब देखिएगा, देखिए बेटा जो अभी मैंने इस रिएक्शन में जो एल्कीन लिया हूं, ये जो एल्कीन है बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन है। व्हाट डू मीन बाय सिमेट्रिकल? ये इक्वल हाफ में, देखो बेटा ये डबल बॉन्ड वाली पोजीशन से इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन पर ये
हेलोजन एसिड HCl HBr या HI का आप एडिशन करेंगे तो बेटा एक क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो एल्केन एज यू लाइक आप बना सकते हैं। ओके, सिंपल अकॉर्डिंग टू फार्मूला। आप ध्यान देना बेटा, मैं अनसिमेट्रिकल एल्किन ले रहा हूं। यह है बेटा अनसिमेट्रिकल एल्किन, बेटा प्रोपीन। द फर्स्ट अनसिमेट्रिकल एल्किन कौन है बेटा? प्रोपीन। प्रोपीन वाई अनसिमेट्रिकल? क्यों अनसिमेट्रिकल है बेटा? क्योंकि डबल बॉन्ड वाली पोजीशन से ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। डबल बॉन्ड वाली पोजीशन से इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इसलिए कैसा एल्किन हुआ? अनसिमेट्रिकल। ओके बेटा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्किन पर जब आप हेलोजन एसिड का यूज करेंगे, चाहे HCl का करो या HBr का करो या HI का करो, कोई भी हेलोजन एसिड आप ले सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल एल्किन पर जब आप करेंगे बेटा, तो 11 में बहुत डिटेल की हम लोगों ने, इसका एक बार फिर याद दिला दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो बेटा ये जो HCl का एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा बेटा। इसको मार्कोनिकॉफ एडिशन भी बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे बेटा? मार्कोनिकॉफ एडिशन। ध्यान दीजिए, ये देखिए, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है बेटा? जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्किन पर आप पोलर रिएजेंट, चाहे वो HCl हो चाहे HBr हो, अच्छे समझ लो एक बार, चाहे HI हो चाहे वाटर हो, अभी वाटर का मैं यूज नहीं कर रहा हूं, अभी तो हेलोजन एसिड का यूज कर रहा हूं हेलो एल्किन बनाने के लिए, ठीक है बेटा। HOX हाइपोहेलस एसिड हो या HCN हो, देखो ध्यान दीजिए, जब भी अनसिमेट्रिकल एल्किन पर आप किसी भी पोलर रिएजेंट का यूज करेंगे बेटा, पोलर रिएजेंट का, तो पोलर रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है बेटा? H+ और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl-। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट या H+ या प्रोटॉन ऑलरेडी वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैक करेगा, उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करेगा बेटा जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी एक्सेस क्वांटिटी में अटैच है। तो H+ वहीं अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है, उस डबल, तो अटैक तो डबल बॉन्ड कार्बन पे होंगे, अटैक तो उन्हीं कार्बन पे होंगे बेटा जो पाई इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में है। यही प्रोसीजर होगी, देखिएगा यहां यही मैकेनिज्म चलेगी। आपका पाई यहां शिफ्ट होगा बेटा, इधर ही क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है बेटा? +I। मिथाइल का जो इंडक्टिव इफेक्ट है, पाई को उधर पुश करेगा, इस कार्बन की ओर, इस कार्बन पे पुश करेगा, तो ये कार्बन कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। ये कार्बन कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव कार्बन पे H+ अटैक कर देगा, ठीक है। मैकेनिज्म से बना है मार्कोनिकॉफ। ये जो रूल्स है ना बेटा, ये उन लोगों के लिए जिनको मैकेनिज्म नहीं आती है, और जिनको मैकेनिज्म आती है उनको कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सेटजेप रूल हो जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, चाहे मार्कोनिकॉफ रूल हो, ये सब रूल्स उन लोगों के लिए जिनको मैकेनिज्म नहीं आती। और जिनको मैकेनिज्म आ जाए वो ऑलरेडी रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन बेटा कई बार इन रूल की रेंज कम होती है, इसलिए आपको एक्चुअल जो प्रोसेस है वो मैकेनिज्म आना चाहिए। बताऊंगा मैं उस बात को अभी। हाँ, तो बेटा मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जब भी आप अनसिमेट्रिकल एल्किन पर हेलोजन एसिड या अदर पोलर रिएजेंट का यूज करेंगे, मैं अदर का भी उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो हेलो एल्किन बनाना है, तो हेलोजन एसिड का यूज करूंगा ना बेटा, बोलो यस, ठीक है। तो बेटा जब भी आप अनसिमेट्रिकल एल्किन पे हेलोजन एसिड डालोगे तो जो प्रोडक्ट जो हेलो एल्किन बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है बेटा कि उस डबल बॉन्ड कार्बन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, H+ वहीं अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और Cl- वहां अटैक करेगा उस डबल बॉन्ड कार्बन पे जहां हाइड्रोजन एटम्स मिनिमम नंबर में है। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है बेटा और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH3 CH Cl CH3। तो बेटा अगर एथीन पर सिमेट्रिकल एल्कीन है, इस पर हेलोजन एसिड डालोगे तो आप सिंपल अपने मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बना रहे हो। लेकिन जब आप प्रोपीन पर क्या बनाओगे बेटा? हेलोजन एसिड का यूज करोगे, और प्रोपीन से हेलो एल्कीन बनाओगे हेलोजन एसिड का यूज करके, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। रूल किन के लिए है? गधों के लिए, क्योंकि रूल 100% एक्यूरेट नहीं है, फ्लॉप भी हो जाते हैं।
फिर भी प्राइमरी कंडीशन में आप रूल याद रख सकते हो, ठीक है। तो प्रोपिन से क्या बनाया बेटा आपने, 2 क्लोरोप्रोपेन। यदि इस रिएक्शन में आपने 1 क्लोरोप्रोपेन बनाते तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा, वो माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, इसलिए इसी को आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, ओके। आ गया समझ में, ठीक। छाप लो और छाप ले। बट आप HBr यूज करेंगे तो भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ब्रोमो एल्केन बनेंगे, 2 ब्रोमो एल्केन। या चाय यूज करेंगे तो भी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग 2 आयोडो एल्केन या 2 आयोडो प्रोपेन बनेगा बेटा, ओके। अब इसकी मैकेनिज्म बेटा, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या है देखो, ये तो मैंने डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लो बेटा। ये CH3 अपने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से पुश करेगा, पाई को इधर ही पुश करेगा बेटा। याद रखना अटैकिंग स्पीसीज है बेटा, इसके प्रेजेंट में पाई बॉन्ड का किसी एक कार्बन पर पूरा शिफ्ट हो जाना, इसको बोलते हैं बेटा आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अटैकिंग स्पीसीज के प्रेजेंट में पाई बॉन्ड का किसी एक कार्बन पे कंप्लीटली शिफ्ट हो जाना, उस कार्बन को नेगेटिव कर देना और अनदर सेकंड कार्बन को पॉजिटिव कर देना, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इसको डिसाइड कौन करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। देखो बेटा मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई म्हणजे पुश करने का, पुशिंग इफेक्ट है बेटा। तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और इसी पुशिंग इफेक्ट के कारण ये इधर शिफ्ट होगा, ये कार्बन नेगेटिव होगा तो H+ यहाँ आ जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव होगा तो Cl- इस पर अटैक करके 2 क्लोरोप्रोपेन बना लेगा, ठीक। तो मैकेनिज्म क्या है बेटा, देखो ऐसे। अब बेटा जो HCl है H+ एंड Cl- में जो नेचुरली ब्रेक होगा, प्लस माइनस सेंटर, ये प्लस इस माइनस सेंटर पे प्लस अटैक कर दिया इलेक्ट्रोफाइल और इस प्लस सेंटर पे माइनस अटैक कर दिया न्यूक्लियोफाइल। पहला अटैक कौन करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर द नेम ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और ये बन गया आपका बेटा प्रोडक्ट। तो याद रखना अगर आपको ये मैकेनिज्म नहीं आती है तो आपको रूल याद होना, लेकिन रूल हमेशा बेटा काम नहीं करता, कुछ मॉलिक्यूल्स पे काम नहीं करता, मार्कोनिक फ्लॉप हो जाता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल आप अनसिमेट्रिकल एल्किन पे लगाओगे, लेकिन कई बार सभी अनसिमेट्रिकल एल्किन पर जब आप इस रूल का यूज करके प्रोडक्ट बनाओगे तो बेटा सम टाइम प्रोडक्ट रॉन्ग हो जाते हैं। तो प्राइमरी कंडीशन में आप याद रख सकते हो, लेकिन आपको एक्चुअली आना क्या चाहिए, मैकेनिज्म। यह है बेटा इसकी मैकेनिज्म। फर्स्ट अटैक कौन करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। आ रहा है, ओके, ध्यान दीजिएगा, छाप ले। चलिए, तो बेटा अनसिमेट्रिकल प्रोपिन से 2 क्लोरोप्रोपेन बनाना है आपको, 1 बनाओगे द रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यह बेटा मार्कोनिकॉफ रूल। बेटा अगला एल्किन ले लेते हैं हम लोग, चलिए। अगला अनसिमेट्रिकल एल्किन देखिए बेटा, ये जो अब रिएक्शन है, अब ये थोड़ा जेई मेंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये देखिएगा, तो बेटा दिस आल्सो अनसिमेट्रिकल एल्किन, ध्यान दीजिए अच्छे से। ये बेटा अनसिमेट्रिकल एल्किन है। अब इस पर आप HCl HBr HI का एडिशन करना चाह रहे हैं और क्या बनाना चाह रहे हैं बेटा, हेलो एल्किन। तो हेलो एल्किन तो बनने वाला है, लेकिन कौन सा बनने वाला है। अब आपने लगाए पुराना दिमाग कि जब अनसिमेट्रिकल एल्किन पर हेलोजन एसिड का यूज करोगे तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाओगे, मार्कोनिकॉफ। तो बेटा आप मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनाना पसंद करेंगे भाई, हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा जहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन एक्सेस है, यहाँ अटैक करेगा मतलब, और Cl- बेटा यहाँ अटैक करेगा, ये पाई इधर शिफ्ट होगा, ये प्लस आई इफेक्ट आ गया, ओके ओके ओके। लेकिन देखिए बेटा हमेशा फर्स्ट अटैक कौन करता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक, सेकंड कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन आप प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे बेटा, देखो CH3 CS
3 दिस HCl CH3। बेशक आपने यहाँ क्लोरो एल्किन बनाया ब्रांच्ड वाला 1 2 3 4 3 मिथाइल 2 क्लोरो ब्यूटेन बनाया बेटा, लेकिन ये रॉन्ग प्रोडक्ट है बेटा, जबकि आपने मार्कोनी का आपसे सही बनाया हो, आपने मार्कोनी का आपसे सही बनाया, लेकिन एक्चुअली ये रॉन्ग प्रोडक्ट है। इसलिए मार्कोनी का आप हर अनसिमेट्रिकल एल्किन पे एप्लीकेबल, हाँ स्टार्टिंग वाले पर प्रोपिन पर एप्लीकेबल होगा, 1 पेंट 1 इन पर आएगा, ब्यूट 1 इन पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है, जो ब्रांच्ड एल्किन है, इन पर बेटा थोड़ा होश में रहना, अलर्ट रहना, नहीं तो आपका 1 नंबर का लॉस हो जाएगा। तो बेटा ये आपने बनाया हुआ भी किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये गलत है भाई, गलत है बेटा। तो क्या आना चाहिए, मैकेनिज्म। अब देखो हम एक्चुअल प्रोडक्ट बनाएंगे मैकेनिज्म से, तो ध्यान दो मैकेनिज्म क्या है। चले ध्यान दीजिएगा इधर, एक बार बेटा ऊपर का मिटा दे रहा हूं, बोर्ड छोटा है थोड़ा और अच्छे से बता रहा हूं। ये जेई मेंस के लिए एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, यहां तक क्या लेबल आता है बेटा एनसीईआरटी वालों को, और जेई मेंस में तो आता ही है, या नीट वगैरह एग्जाम्स में। तो बेटा हमारा अभी ये रिएक्टेंट था CH3 दिस HCH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर बेटा आपने हेलोजन एसिड, इलाज में करा चुका है अभी रिएक्शन आपको मैं, ठीक है। तो फर्स्ट का देखो बेटा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट एल्काइल ग्रुप का, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है बेटा, इसका इंडक्टिव पाई इधर शिफ्ट हुआ बेटा, तो ये आ गया आपका CH3, ध्यान देना CH3 दिस CH2 पाई पूरा इस कार्बन शिफ्ट होगा बेटा, ये माइनस ये प्लस। अब देखिए बेटा ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो पहला अटैक कौन कर रहेगा बेटा, H प्लस करेगा। हमेशा फर्स्ट अटैक एल्किन एल्काइन पे इलेक्ट्रोफाइल ही करता है पाई इलेक्ट्रॉन को देखकर, तो ये H प्लस ने पहला अटैक किया बेटा। अब केटायन किस पे अटैक करेगा बेटा, एनायनिक सेंटर पे। देखो ये फर्स्ट अटैक, दिस इज फर्स्ट अटैक। तो क्या बना बेटा, CH और इस पर पॉजिटिव सेंटर है, और ये CH3, दिस ए कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। हर रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनते बेटा पहले अटैक के बाद, ये बना बेटा कार्बोनियम आयन, और पॉजिटिव सेंटर इस कार्बन पे देखो, और ये कार्बन कैसा है बेटा 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि डायरेक्ट अदर 2 कार्बन एटम से बाइंड है। तो ध्यान देना बेटा, ये बना बेटा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है। अब कौन अटैक मारना चाहेगा बेटा, बोले मैं हूं, अब मेरी बारी, मैं आऊं क्या, ये बोलता है अबे मैं आऊं क्या, अब ये बोलता है अबे रुक, बोले क्यों, बोले मैं खुद को चेक कर लेता हूं, मैं भी 2 डिग्री कार्बोनियम आयन हूं, क्या मैं 3 डिग्री बन सकता हूं। अगर मैं 3 डिग्री बन सकता हूं भाई, तो मैं खुद को 3 डिग्री में कन्वर्ट करना चाहूंगा। बोले क्यों, बोले यार क्योंकि कार्बोनियम आयन का 3 डिग्री कार्बोनियम आयन जो है बेटा, वो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल होता है, और कोई भी माई का लाल चाहता है कि मैं ज़्यादा स्टेबल बनूं। तो बेटा ये Cl माइनस जो है, जो अगला अटैक करने आने वाला न्यूक्लियोफाइल, ये जब अटैक करने जाता है तो इसको बोलता है रुक जा यार, अभी रुक जा, बोले एक काम कर, मुझे कुछ अपने अंदर कुछ करने दे, अपने अंदर कुछ चेंज लाने दे फॉर स्टेबिलिटी। बोले मैं अभी कैसा कार्बोनियम आयन हूं, 2 डिग्री, बोले मुझे 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता हूं क्या, तो खुद को चेक किया उसने, बोले हाँ यार हो सकता है, बोले अपने पास ये 3 डिग्री कार्बन है। तो ये बोलता है भाई हाइड्रोजन देखिए बेटा, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन, ये पूरी स्पीसीज हाइड्रोजन को बोलती है तू यहां शिफ्ट हो जा, पूरा का पूरा उठ के यहां आ जा, और इस पॉजिटिव सेंटर को मेकअप कर दे। तो वो पॉजिटिव सेंटर यहां आ जाएगा बेटा, क्योंकि अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, अब 3 बचेंगे जब ये पूरा यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलेंगे जी, हाइड्राइड शिफ्टिंग। काय के लिए हुआ बेटा ये सब, भाई 2 डिग्री कार्बोनियम आयन से ज्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का आर्डर है ना बेटा, जैसे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का आर्डर है, वैसी सेम कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का आर्डर है। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल कंपेयर देन 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, कंपेयर देन 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, याद रखिएगा, ये सब हो चुका है इलाज में बेटा, एक बार करवा चुका हूं मैं, याद आ रहा है बच्चों, पढ़ोगे तो याद आएगा ना। मोबाइल कम देखो, और मोबाइल में देखना देखो, लेक्चर देखो, ठीक। एग्जाम आ जाएगी बेटा, लॉकडाउन में एग्जाम आ जाएगी,
तैयारी शुरू रखो। तो बेटा ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई। अब देखिए CH3 दिस प्लस सेंटर यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ये यहां शिफ्ट हो गया। देखिए CH2 CH3। अब ये जो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है बेटा, जो ज्यादा स्टेबल, किससे बेटा? 2 डिग्री कार्बोनियम आयन से। कॉल करेगा किसको? Cl। बोले अब तू आजा Cl माइनस और मेरे इस पॉजिटिव सेंटर को मेकअप कर दे, बोले लाइफ बना दे बोले मेरी। तो अब आएगा बेटा कौन? Cl माइनस अटैक करने, प्लस Cl माइनस, सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बना बेटा? देख लीजिए आप, क्या बना प्रोडक्ट? देख लीजिए बेटा क्या बना? CH3 दिस Cl CH2 CH3। तो बेटा अगर आप इस रिएक्टेंट पर डायरेक्ट बेहोशी में मार्कोनी का आप रूल लगा के प्रोडक्ट बनाते, तो आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे थे बेटा? देखिए ये वाला बना रहे थे आप। ये वाला प्रोडक्ट बना रहे थे बेटा, और आप बिल्कुल सही लग रहे थे, सही सोच रहे थे कि मैं सही प्रोडक्ट बना रहा हूं। दिस 2-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन, दिस रॉन्ग प्रोडक्ट। लेकिन मार्कोनी का आपसे वो सही लग रहा है आपको, इसलिए बेटा मैकेनिज्म आना चाहिए। पहला अटैक किसका कराना है? इलेक्ट्रोफिलिक का। जब पहला अटैक एल्किन पर, एल्किन के कार्बन पे जब पहला अटैक इलेक्ट्रोफिलिक करेगा तो क्या बनेगा बेटा? कार्बोनियम आयन। और जब कार्बोनियम आयन बनेगा तो आपको थोड़ी देर खड़ा रहना है कि जो कार्बोनियम आयन बना है क्या उससे भी स्टेबल बन सकता है? 1 डिग्री बनाया तो आप सोचोगे कि 2 डिग्री बन सकता है क्या? 2 डिग्री बनाया तो सोचोगे कि 3 डिग्री बन सकता है क्या? वो आप नहीं सोच रहे हैं, वो कार्बोनियम आयन सोच रहा है। और बेटा यदि वो ज़्यादा स्टेबल बन सकता है तो रीअरेंजमेंट करेगा बेटा। हाइड्रोजन का देखो यहाँ रीअरेंजमेंट, वो तू इधर आ जा रहा भैया, तू इधर आ जा भाई। ये हाइड्राइड शिफ्टिंग बेटा एक प्रकार का रीअरेंजमेंट है, अपनी वैलेंसी को डिस्प्लेस करना, अपने एटम्स को डिस्प्लेस करना फॉर ऑब्टेन मोर स्टेबिलिटी। अब देखिए बेटा ये बना आपका क्या? 1 2 3 4 2 मिथाइल 2-chloro-butane। और आप मार्कोनी का आप डायरेक्ट यूज करते हो तो क्या बनाते बेटा? 3 मिथाइल 2-chloro-butane इज अ रॉन्ग प्रोडक्ट। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग सही लग रहा है आपको? मार्कोनी का के अकॉर्डिंग सही लग रहा है। इसलिए होश में रहिएगा, बेहतरीन मैकेनिज्म पहले आपको आना चाहिए। इलॉन में हो चुकी है, एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ। लेकिन बड़े एमपी बोर्ड में ये लेवल नहीं आता, ये लेवल एनसीईआरटी बोर्ड में आएगा, जेई में आएगा, नीट में आएगा। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लिए, छाप ले इसको। एक बार पॉज करके देख लेना बेटा आप घर में। और ठीक, तो चले आगे। ठीक है, अब देखिए बेटा जब आप अनसिमेट्रिकल एल्किन पर हेलोजन एसिड डालेंगे तो मार्कोनी का आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन यदि कोई ब्रांच्ड अनसिमेट्रिकल एल्किन है, ब्रांच्ड बेटा, अनब्रांच्ड है तो मार्कोनी का आपसे बन जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन ब्रांच्ड अनसिमेट्रिकल एल्किन है तो आपको मैकेनिज्म आना चाहिए, तब जाके सही प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखना कि मार्कोनी का आप 100% का रूल नहीं है, इसलिए मैकेनिज्म आना चाहिए। ठीक बेटा, चलो चलो देखो बेटा, अरे सब बनता है भाई, आप इंटरेस्ट लेंगे तो बनेगा ना भाई। इधर ये छोटे, चलिए वन मोर प्रैक्टिस। तो बेटा ये एक अनसिमेट्रिकल एल्किन प्रोपिन, तो बेटा ये प्रोपिन अनसिमेट्रिकल एल्किन है और अनब्रांच्ड है। इस पर आपने हेलोजन एसिड डाले HCl, ध्यान दीजिएगा। तो किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लिए बेटा आपने? मार्कोनी का के, मार्कोनी का एडिशन। तो क्या बनेगा बेटा? CH3 CH Cl CH3 2-chloropropan। HBr डालेंगे तो आप यही बनाएंगे बेटा, HI डालेंगे तो आप यही बनाएंगे। देखो HI HCl HI, क्या बेटा एक बार प्रैक्टिस कर लो। CH3 CH I CH3 2-iodopropane। HBr डालेंगे बेटा इसी अनसिमेट्रिकल एल्किन प्रोपिन पे, HBr डालेंगे, सेम प्रोडक्ट, यस। CH3
CH Br CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, लेकिन बेटा जब आप मार्कोनी का एडिशन पढ़ते हो तो 11 में एक चीज के साथ और पढ़े थे जो कंफ्यूज करती है इससे, वो है बेटा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। कौन सा एडिशन भाई? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, जिसमें मार्कोनी का रूल के अगेंस्ट हेलो एल्केन बनते हैं, मार्कोनी का रूल के अगेंस्ट प्रोडक्ट बनता है। क्या बेटा? एंटी मार्कोनी का एडिशन। अब एंटी मार्कोनी का एडिशन किसके प्रेजेंट में होता है बेटा? पेरोक्साइड कैटलिस्ट। ध्यान दो, ये फिर से मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहा हूं। तो बेटा मार्कोनी का एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HCl, HI और HBr सब देते हैं, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं बेटा? आप एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। किसकी बात कर रहा हूं जी? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। नोट करना बेटा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, या इसी को बोलते बेटा, ये हमारे चाचा जी थे खरास, उनने इस पे काम किया था, खैरास इफेक्ट। तो बेटे जब खरास अंकल ने प्रोपिन पर HBr डाला इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट, पेरोक्साइड कैटलिस्ट, तो मार्कोनी का एडिशन भी इसको बोलते हैं बेटा, सॉरी एंटी मार्कोनी का एडिशन, खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड कैटलिस्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। देखिए जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर आप HCl, HI, HBr डालो तो ये मार्कोनी का एडिशन के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट बनाए। लेकिन बेटा अगर आप इन रिएक्शन में पेरोक्साइड कैटलिस्ट रख सकते हो, क्या रखने का बेटा? पेरोक्साइड कैटलिस्ट। ध्यान देना, कौन सा कैटलिस्ट में? पेरोक्साइड कैटलिस्ट। तो बेटा अगर HCl का यूज किए हो और पेरोक्साइड कैटलिस्ट रखे हो तो वही प्रोडक्ट बनेगा जो इसके पहले आपने मार्कोनी का के थ्रू बनाए थे। मतलब पेरोक्साइड कैटलिस्ट का यूज अगर आप HCl के एडिशन में करवा रहे हो बेटा, तो आपको मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट मिल रहा है। HI पे करा रहे हो बेटा, HI का एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन से करा रहे हो, HI का, HCl का करा रहे हो, HI का करा रहे हो और पेरोक्साइड कैटलिस्ट रख रहे हो, तो वही सेम प्रोडक्ट बन रहा है जो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग बनना था। लेकिन बेटा HBr यहाँ थोड़ा डिफरेंट खेलता है। इसके मैकेनिज्म है, रीजन है, उतना अभी नहीं जाएंगे हम लोग। HBr या डिफरेंट खेलता है बेटा जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपिन पर ध्यान दीजिएगा, HBr का यूज कर रहे हैं बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। तो बेटा अब मार्कोनी का आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। HBr के टर्म में HBr का आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे यूज कर रहे हो और पेरोक्साइड कैटलिस्ट रखे, किसने रखा था? खरास अंकल ने। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्कोनी का रूल के अगेंस्ट बन रहा है। अभी तक जैसे बेटा 2 क्लोरो या 2 ब्रोमो या 2 आयोडो प्रोपेन बन रहा था, लेकिन अगर आपने पेरोक्साइड रखे HBr के साथ, HBr हेलोजन एसिड का यूज अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किए और क्या रखे बेटा? पेरोक्साइड कैटलिस्ट, तो आपका प्रोडक्ट ये बन रहा है भाई। दिस 1 ब्रोमो प्रोपेन, जबकि बेटा वही पेरोक्साइड कैटलिस्ट का यूज आप HCl रिएजेंट के साथ करो या HI के साथ करो तो सेम एज मार्कोनी का आपके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो जो याद रखना बेटा, जो एंटी मार्कोनी का एडिशन है या जो खरास इफेक्ट है या जो पेरोक्साइड इफेक्ट है,
ये केवल कौन शो करता है बेटा? HBr। याद रखिए केवल HBr शो करता है, HCl या HI पेरोक्साइड या खरास इफेक्ट शो नहीं करते, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। एक बार और प्रैक्टिस कर लो इनकी, छाप ले इसको पहले, चल छोटे। तो HBr स्पेशली याद रखना बेटा, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? बोलो। जिनमें पेरोक्साइड बॉन्ड हो, ऐसे कोई भी कंपाउंड बेटा जिनमें पेरोक्साइड बॉन्ड हो। अब जैसे यह है बेटा पेरोक्साइड बॉन्ड। यदि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के इंटरनल किसी मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर में O सिंगल बॉन्ड O है बेटा, ये नेक्स्ट अदर वैलेंसीज है, O सिंगल बॉन्ड O है तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। और पेरोक्साइड बॉन्ड कंसिस्ट एनी मॉलिक्यूल कॉल्ड पेरोक्साइड कंपाउंड। और उन पेरोक्साइड कंपाउंड का यूज करके आप यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन करा रहे हो तो अब मार्कोनिक आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा बेटा, अब मार्कोनिक आपके अगेंस्ट होगा। अब H+ वहां अटैक कर रहा है हाइड्रोजन जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन, H+ वहां अटैक करेगा बेटा जहां हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। जबकि मार्कोनिक आप एडिशन में इसके अगेंस्ट हो रहा था, वहां H+ वहां अटैक कर रहा था जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां अटैक कर रहा था न्यूक्लियो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन कम है। यहां रिवर्स हो गया बेटा, हाइड्रोजन वहां अटैक कर रहा है जहां हाइड्रोजन कम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन पे अटैक कर रहा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो किसके अगेंस्ट हुआ बेटा? मार्कोनिक ऑफ के अगेंस्ट। लेकिन इसी को इसलिए क्या बोलते हैं बेटा? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। काम किसने किया था? खरास ने, इसलिए खरास इफेक्ट। और किसके प्रेजेंट में होता है बेटा? पेरोक्साइड के, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट आल्सो कॉल्ड। ये पेरोक्साइड बॉन्ड, देखो बेटा पेरोक्साइड बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल है जैसे एस्टिक एसिड है, ये बेटा सिंपल एस्टिक एसिड है। अब इसको पर एस्टिक एसिड में चेंज करना है, पेरोक्स, तो ये देखो CH3COOH, तो ये बेटा पेरोक्सी एस्टिक एसिड हो गया। पेरोक्सी बेंजोइक एसिड बना सकते हैं आप। ये इस टाइप के कैटलिस्ट रखा है, कैटलिस्ट याद रखना है, उसको छेड़ना नहीं है। यह है बेटा आपका बेंजोइक एसिड COOH, सिंपल बेंजोइक एसिड। इसको पेरोक्सी बेंजोइक एसिड बना सकते हैं आप, ये पेरोक्साइड बॉन्ड लेके आ जाओ, तो ये बेटा ये पेरोक्सी बेंजोइक। तो ऐसे कैटलिस्ट यहाँ रखे हो आपने, इनको देखना है, इनको एरो पर रख देगा एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और आपको प्रोडक्ट पूछेगा। और HBr दिया है तो एंटी मार्कोनिक आपके अगेंस्ट आपको प्रोडक्ट बनाना है। ओके, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा इसकी। कोई भी चीज आना चाहिए, केवल फॉर्मेलिटी नहीं करना है, आना ही चाहिए। ध्यान दो, ये बेटा पेरोक्सी एस्टिक एसिड, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, इस टाइप के कैटलिस्ट रखोगे। देखिए बेटा एल्कीन एल्काइन एज जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं, जो अभी तक बताया। लेकिन अगर आपने पेरोक्साइड कैटलिस्ट ले लियो तो वो फ्री रेडिकल होने लगता है बेटा, क्योंकि मैंने कई बार बता चुका हूं पेरोक्साइड हाई टेम्परेचर इन अल्ट्रावायलेट लाइट ये होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कराएंगे बेटा। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है भी बताऊंगा। चलो एक बार और, वंस मोर, मतलब आज ये तैयार हो जाना चाहिए एग्जाम तक के लिए, इसलिए टाइम दे रहा हूं मैं आपको। फिर से एक बार बेटा जो कंफ्यूज है, तो ये बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr पर बात करूंगा मैं, क्योंकि HCl और HI पेरोक्साइड हो या ना हो, यदि HCl और HI का यूज आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे किया हो, पेरोक्साइड कैटलिस्ट हो या ना हो, वो मार्कोनिक आपके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन HBr अगर पेरोक्साइड कैटलिस्ट नहीं यूज किए हो तो मार्कोनिक आपके अकॉर्डिंग बनाएगा, और पेरोक्साइड यूज किए हो तो एंटी मार्कोनिक ऑफ इफेक्ट शो करेगा बेटा। कौन? ओनली HBr। तो ध्यान दीजिएगा वंस मोर। बेटा ऐसे एल्किन, साइक्लिक एल्किन्स पर भी ये रिएक्शन आ सकती है। देखिए बेटा साइक्लिक एल्कीन है, अब यहाँ इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है देखिएगा, और इस कार्बन पे नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं है, ऑल 4 वैलेंसी मेकअप हो गया। तो यहाँ भी बेटा अगर आप HBr लेता है वो, या HCl लेता है और HI लेता है और पेरोक्साइड इफेक्ट का यूज नहीं करता, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बेटा?
H प्लस वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, इस डबल बॉन्ड कार्बन से एक हाइड्रोजन और इस डबल बॉन्ड कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये थोड़ा लेवल पे चले गए, नीट जेई लेवल पे चले गए बेटा हम लोग। ओके, दिस CH3 और निगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा बेटा जहाँ हाइड्रोजन मिनिमम नंबर में है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ उसके कंपेयर में हाइड्रोजन अब्सेंस है, एक कम है, एक की डिफिशियंसी है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया बेटा। ओके, ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ CH2 आ गया, CH2 हो जाएगा, अभी 1 CH 1 कार्बन था, अब 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, पहले 1 हाइड्रोजन था। ये क्यों, कौन सा एडिशन है बेटा? मार्कोनी का। लेकिन यहाँ अगर आपने क्या रख दिया बेटा? कोई पराक्साइड कैटलिस्ट रख दिया, ध्यान दीजिएगा, कोई पराक्साइड कैटलिस्ट, एसिटिल पराक्सी एस्टिक एसिड रख दिया, पराक्सी बेंजोइक एसिड रख दिया, या केवल पराक्साइड लिख दिया, ठीक है, तो बेटा आप समझ जाइएगा कि अब HBr है तो एंटी मार्कोनिक आप एडिशन होगा, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा ये तो मार्कोनिक आप एडिशन से बना बेटा। आप पराक्साइड रख देता है तो, अगर पराक्साइड कैटलिस्ट रख दिया बेटा उसने, तो एंटी मार्कोनिक आपसे बना लेंगे। ध्यान दो बच्चे, ध्यान दो, देखो तो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है भाई, ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन हाइड्रोजन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो अब प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा, यहाँ HBr और ये यहाँ H और ये CH3 हो गया एडिशन। पाई, एडिशन में पाई बन के यूज करना है। तो ये देखो बेटा, ये सिंपल अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, थोड़ा साइक्लिक पे दे देगा तो घबराना नहीं, आपको देखना है कि यार ये साइक्लिक एल्कीन है, HBr का एडिशन है तो मार्कोनिक आपके अकॉर्डिंग कर दिए, और पराक्साइड कैटलिस्ट है तो एंटी मार्कोनिक आपके अकॉर्डिंग कर दीजिए। ओके बेटा, कोई तकलीफ? बिल्कुल, देखते रहिए आप। आप लिख लीजिएगा बेटा, NCERT बोर्ड वाले, MP बोर्ड में मैकेनिज्म जनरली नहीं पूछता बेटा, MP बोर्ड में 2-4 रिएक्शन के मैकेनिज्म पूछता, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहां लिखो मैकेनिज्म ऑफ पराक्साइड इफेक्ट। ध्यान देना बेटा, मैकेनिज्म ऑफ पराक्साइड इफेक्ट। तो बेटा जब भी अनसिमेट्रिक एल्कीन पे आप HBr का एडिशन कराएंगे, HBr की रिएक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंट में बेटा? पराक्साइड कैटलिस्ट, कोई भी डाल देगा बेटा यहाँ पराक्साइड कैटलिस्ट, लाइक CH3COOH। ओके, ये पराक्साइड बॉन्ड है बेटा यहाँ, ये वाला, ठीक है। तो जब बेटा ये पराक्साइड कैटलिस्ट रख देगा तो होता क्या है, ये जो पराक्साइड कैटलिस्ट होते हैं, 3 एजेंट याद रखिए, कई बार बता चुका हूं। विच 3 एजेंट? अल्ट्रावायलेट लाइट, वेरी हाई टेम्परेचर एंड पराक्साइड कैटलिस्ट। ये क्या करेगा बेटा? पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कराएगा। देखो देखो देखो, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, जबकि जो मार्कोनी का आपसे प्रोडक्ट बन रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है, ये फ्री रेडिकल एडिशन है। कौन सा बेटा? फ्री रेडिकल। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड कैटलिस्ट, दिस पराक्साइड, ये देखो बेटा ये पराक्साइड, ठीक है, ये पराक्सी एस्टिक एसिड है। तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे होगा बेटा, ये ऐसे, देखो ध्यान समझना क्यों हो रहा है। CH3 CH, तो बेटा 20, यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं हुआ है, पाई डिस्प्लेस नहीं हुआ है, पाई ब्रेक हुआ है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन इस पराक्साइड कैटलिस्ट ने कराया, उसको ध्यान देना बेटा। और ये जो पराक्साइड कैटलिस्ट इस रिएजेंट को भी काय में ब्रेक करेगा? H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में। जबकि बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये H प्लस में ब्रेक होता है और ये Br माइनस में, इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अब यहां दोनों फ्री रेडिकल है, 20 से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, किसकी जबरदस्ती से? पराक्साइड कैटलिस्ट का। ओके, अब देखिए बेटा होगा क्या, अब देखो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल में पावरफुल कौन है? ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बोलेगा यार मैं पहले अपना ऑक्टेन कंप्लीट करूंगा, तो ये अटैक करेगा बेटा। अब कहां अटैक करेगा? ध्यान देना, अगर ये यहां अटैक करता है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अगर ये ब्रोमीन यहां अटैक, पहला चांस आप किसको देंगे?
ब्रोमीन को क्यों देंगे? हाइड्रोजन का बाप है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर पावरफुल है। तो बेटा पहला अटैक कौन करने आएगा? ब्रोमीन। अब आप सोचोगे कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन सेंटर पे अटैक करेगा कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन सेंटर पे अटैक करेगा? तो बेटा कॉमन सेंस, वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देख लेंगे। देखो अगर ब्रोमीन यहां अटैक करता है, थोड़ी देर के लिए बेटा ध्यान देना, यहां इस फ्री इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पे अटैक करता है ब्रोमीन, तो पहला तो ब्रोमीन फर्स्ट अटैक तो ब्रोमीन ही करेगा यहां, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर पावरफुल है, ज्यादा भूखा है कंपेयर देन हाइड्रोजन। तो अगर यहां अटैक करता है इस 1 डिग्री कार्बन पे, ये अभी ये देखो बेटा ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अगर ब्रोमीन अटैक करता है किस पर बेटा? 1 डिग्री कार्बन पे, CH3 CH2Br, तो ये क्या बना बेटा? ये बना 2 डिग्री फ्री रेडिकल, क्योंकि अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन सेंटर है वो 2 डिग्री पर है, तो आपका बना बेटा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर सोचो यहां, अगर ब्रोमीन यहां अटैक करता तो क्या बनता बेटा? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो आप 2 डिग्री बनाना पसंद करेंगे कि 1 डिग्री बनाना पसंद करेंगे? बोलो सर हम 2 डिग्री बनाना पसंद करेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है। तो ब्रोमीन अगर यहां अटैक करता है इस कार्बन पे तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और यदि ब्रोमीन यहां अटैक करता, पहला अटैक तो इसी को करना है, तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता, फिर यहां डॉट आता, तो आप क्या बनाना पसंद करेंगे बेटा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल, बिकॉज मोर स्टेबल कंपेयर देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ओके, याद रखिएगा। इसलिए बेटा पहला अटैक ब्रोमीन ने किया और 1 डिग्री कार्बन पे करेगा, तो बनेगा आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो मोर स्टेबल है। और सेकेंड अटैक कौन करेगा बेटा? ये सेकेंड अटैक यहां लिख दे रहा हूं मैं, सेकेंड अटैक, ये फर्स्ट अटैक, ध्यान दीजिएगा। तो अब फाइनली प्रोडक्ट कैसा बना देखो, CH3 CH2Br, यह है बेटा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। पहला अटैक ब्रोमीन फ्री रेडिकल करेगा और किस पे करेगा? किस पे करेगा? ये 1 डिग्री कार्बन पे। 1 डिग्री कार्बन पहला अटैक करने से 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और यदि 2 डिग्री पे करता तो 1 डिग्री बनता, तो आप ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएंगे। और सेकेंड अटैक कौन करेगा बेटा? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। देयरफॉर एज द रिजल्ट आपका एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन अगर आपने पेरोक्साइड को हटा देते तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती, जो इसके पहले बता चुका हूं, और 2 ब्रोमोप्रोपेन मार्कोनिक का प्रोडक्ट बनता। ठीक है बेटा, क्लियर? इसको पॉज करके देख लीजिए एक बार। चलो आगे चलते हैं। ध्यान दे बेटा इधर। अब बेटा फ्रॉम एल्काइन, अब एल्काइन पर हेलोजन एसिड, अभी तक हमने एल्किन पे डाले, सिमेट्रिकल एल्किन पे डाले, अनसिमेट्रिकल पे डाले। अनसिमेट्रिकल पे डालोगे तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल पे HBr का यूज करोगे और पेरोक्साइड कैटलिस्ट डालोगे तो एंटी मार्कोनिक आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। HCl HI एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन शो नहीं करते बेटा, केवल HBr शो करता है, इस बात को याद रखेंगे। अब बेटा हेलो एल्केन फ्रॉम एल्काइन, तो फर्स्ट एल्काइन कौन है बेटा? प्रोपाइन, ये प्रोपाइन। इस पर बेटा अब एल्काइन से आपको हेलो एल्केन बनाना है, तो फार्मूला बता चुका हूं, यहां भी क्या डालेंगे आप? एल्किन एल्काइन दोनों पर अगर आप हेलोजन एसिड यूज करेंगे तो हेलो एल्केन बनेंगे। लेकिन बेटा एल्काइन पर जब आप हेलोजन एसिड HCl HBr HI जो भी यूज करोगे तो बेटा मोनो हेलो एल्केन नहीं बनेंगे। एल्काइन से मोनो हेलो एल्केन बनाना है तो पहले इसको एल्किन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एल्किन सिंगल स्टेप में हेलोजन एसिड के साथ हेलो एल्केन देता है। अगर आपने बेटा एल्काइन पे हेलोजन एसिड डायरेक्ट डाल दियो तो वही बेटा ये H+Cl- में ब्रेक होगा, ये पाई को देखकर पाई किसी एक साइड हटेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ऐसा चेंज होगा बेटा। देखो देखो देखो, ये प्लस और ये माइनस, तो ये सिमेट्रिकल, ये एल्काइन पर बेटा कोई मार्कोनिक आप तो अप्लाई करना नहीं है आपको। ये आ गया और ये सिमेट्रिकल है, ये आ गया, तो ये बना बेटा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस अ विनाइल क्लोराइड,
विनाइल क्लोराइड है बेटा अनसिमेट्रिकल हेलोजन डेरिवेटिव है ये, जिसे क्लोरोएथीन, क्लोरोएथीन, क्लोरोएथीन। लेकिन बेटा एडिशन कब तक होता है? हमेशा एल्काइन 2 स्टेप तक एडिशन देगा। पहले एडिशन में आपका 1 पाई आपने यूज करा, अभी 1 पाई और बचा हुआ है तो फिर HCl आएगा। हमेशा एडिशन कब तक होता है? जब तक कि रिएक्टेंट के एल्कीन या एल्काइन के कंप्लीट पाई बॉन्ड यूज ना हो जाए। किसके थ्रू? रिएजेंट के थ्रू। तो फिर आएगा बेटा, तो अब देखिएगा फिर HCl आएगा यहाँ रिएक्शन करने, अपने आप लाओगे, रोकना नहीं बीच में रिएक्शन। अब होश में रहना बेटा, यहाँ होश भूल जाते हैं बहुत से स्टूडेंट। या तो मैकेनिज्म आए तो अच्छी बात है, या मेसोमेरिक इफेक्ट से भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, या मार्कोनिक आप रूल से कैसा एल्कीन बनाइए, ये एल्कीन बन गया, ये एल्काइन था, पहले एडिशन के बाद क्या बना बेटा? एल्कीन। ये एल्काइन था, पहले एडिशन के बाद क्या बना बेटा? एल्कीन। और कैसा एल्कीन? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखो बेटा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, इधर CHCl पार्ट है, उधर CH2 पार्ट है, तो फिर आ जाएगा कौन बेटा? मार्कोनिक। आप HCl क्यों सेकंड टाइम ला रहे हो? क्योंकि अभी भी एक पाई बॉन्ड बचा है, ये नेचुरली आपको आना चाहिए। एडिशन हमेशा कंप्लीट पाई बॉन्ड का यूज करना है आपको, इसलिए एल्काइन 2 स्टेप में एडिशन देता है। तो बेटा आप इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है बेटा, इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिक आप एडिशन होगा फिर से यहाँ M मार्कोनिक ऑफ एडिशन फिर होगा बेटा। H+ वहाँ अटैक करेगा जहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, उस कार्बन पे अटैक कर रहा है। देखो H+, यहाँ 2 हाइड्रोजन है या 1, और ये बेटा Cl माइनस, तो क्या बना बेटा? CH3 CH, दिस Cl, दिस Cl, ये बना बेटा 1 2 1 1 डाई क्लोरो इथेन, जेम डाई हेलो एल्केन। ये जेम डाई हेलो एल्केन बन गया बेटा। याद रखिए एल्काइन पर हेलोजन एसिड डालोगे जेम डाई हेलो एल्केन, ओके। एल्कीन पे डालोगे मोनो हेलो एल्केन। म्हणजे एल्काइन पर हेलोजन एसिड से आप ये मोनो हेलो एल्कीन मिला बेटा, लेकिन एक नेचुरली एक स्टेप और चलेगी क्योंकि एक पाई बॉन्ड बचा है, तब जाके 1 1 डाई क्लोरोएथेन या जेम डाई हेलो एल्कीन बनेगा, ओके बेटा। तो हम लोगों ने आज के पीरियड में एल्कीन और एल्काइन से बेटा हेलो एल्कीन बनाए। एल्कीन पर हेलोजन एसिड मोनो हेलो एल्केन, एल्काइन पे हेलोजन एसिड जेम डाई हेलो एल्केन। और जब एल्कीन पर हेलोजन एसिड डालोगे तो थोड़ा यहाँ वहाँ कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है बेटा। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन और हेलोजन एसिड डाले हो तो मार्कोनिक ऑफ से प्रोडक्ट बनाना, लेकिन ब्रांच्ड अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनिक ऑफ भी काम नहीं करेगा। तो मैकेनिज्म आना चाहिए, आपको सिखा चुका हूँ मैं इसके पहले 11 में भी, और अभी थोड़ा बहुत रिवाइज कर दिया बेटा। और यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HBr का यूज करके परऑक्साइड डाल रहे हो तो एंटी मार्कोनिक ऑफ बनाना फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू, ओके बॉयज। रिवाइज कर लेना बेटा, पॉज करके जहाँ जहाँ बीच में वीडियो देखना देख लें आप, ओके ओके बेटा। थैंक्स, मेहनत करो भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में।